हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हमारी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हमने आपको प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा दिया था, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, पूरी कहानी उसमें हो चुकी थी, यानी कि उसका पूरा मैटर क्लोज हो चुका था। हम लोग स्टार्ट किए थे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था अपवर्तन में, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है, अपवर्तन है क्या, अपवर्तन के नियम क्या है, ये सभी चीजें हम लोग जो है पढ़ चुके थे, ठीक ना। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अपवर्तन है क्या, ध्यान देखिएगा। जैसा कि आप सामने यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये क्या होता है, जैसे कोई प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल दैट, जैसे हम किसी लाइट को जल में मारते हैं तो वायु एक अलग माध्यम है, जल एक अलग माध्यम है। वायु से प्रकाश किरण जल में जाती है तो वह सीधा जाना चाहिए तो सीधा नहीं जाती है, भटक जाती है, यानी कि उस रास्ते से दूर हो जाती है, या अभिलंब की ओर दूर होगी, अभिलंब से दूर होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। वो मैटर अलग है, कब झुकेगी कब दूर होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी कि सिंपल से क्या होगा, किरण जिधर जाना चाहिए था उधर न जाए, उस रास्ते से अलग हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक। और प्रकाश किरण जैसे अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक जस्ट अपोजिट। जैसे मान लो ये विरल से सघन में आई थी तो अभिलंब था, ये अभिलंब की ओर झुक गई। और अगर मान लो यही है, ऐसे जाती प्रकाश किरण, उल्टा इसी को भेज दें तो ये अभिलंब था, अभिलंब से दूर हो गई। ठीक, तो वही अलग चित्र बनाया है। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक, ये हमने आपको बता रखा था। फिर उसके बाद हमारी आपकी कहानी जो है आगे गई थी। ये तो जो बताया वही लिखा है, ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जैसे हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन पढ़ा था जब किसी चिकने या पालिशदार पर तल पर किसी प्रकाश किरण को डालते हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम पर लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यही बताया था। तो वो प्रकाश का परावर्तन था। उसके दो नियम हमने बताया था। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलते हैं। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये दूसरा नियम था। ठीक, तो उसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन को बताया। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है भैया, दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है कि किसी एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए किसी एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक, ये कहानी हमारी आपकी हो चुकी थी। साइन आई ज्या क्या है, तो वही साइन आई, आई क्या है, अपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो साइन आई अपान साइन आर क्या है, नियतांक के बराबर होता है। इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये हमारी आपकी बात हो चुकी थी नेक्स्ट क्लास में। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो ये एक आप लिखे हो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या भैया, ये नियतांक है। ठीक, तो ये क्या है, इस नियतांक को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया, अपवर्तनांक कहते हैं। जो नियतांक है इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक, तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक
थोड़ा सा समझिएगा। अपवर्तनांक, हम लोग जो इंडिया वाले हैं ना, थोड़ा संधि विच्छेद करने में बहुत ज्यादा आगे है। संधि विच्छेद करने का मतलब है इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे। अपवर्त और क्या, अपवर्तन अंक, ठीक, अपवर्तन अंक, अपवर्तनांक हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अपवर्तन अंक, अपवर्तन मतलब कितना अपवर्तन हुआ, अंक मतलब वही वैल्यू। तो जितना अपवर्तन हुआ है वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी कि कोण, जितना कोण अपवर्तित हुई है वही क्या होगी उसका, वही क्या होगा उसका अपवर्तनांक। जैसे ये क्या है, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, तो इतना कोण क्या हुई है, इधर हो गई है, तो यही क्या होगा, इसका अपवर्तनांक हो जाता है। यानी कि साइन आई अपान साइन आर करते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो अपवर्तनांक को समझ गए कि नहीं। अब अपवर्तनांक जो होगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी, तो जैसे हम अगर बात करें तो ध्यान समझिएगा, यदि प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करे, जल में प्रवेश करे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान देना, कभी भी जो भी बातें होंगी सापेक्ष ही होती हैं, कोई भी बातें क्या होगी, सापेक्ष ही होंगी, ठीक। तो ध्यान देना, जिसका अपवर्तनांक बोलेगा वो बाद में होगा और जिसके सापेक्ष बोलेगा वो पहले होगा। यानी कि क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो यन तो अपवर्तनांक है, ठीक, यन क्या है, अपवर्तनांक। यहां नहीं बताया क्या, ये क्या होगा, इससे यन से व्यक्त करते हैं अपवर्तनांक को, ठीक। यन तो अपवर्तनांक है, लेकिन इसमें ऐसा हो जाएगा ए एन जी, जिसका अपवर्तनांक वो बाद में, जिसके सापेक्ष वो पहले। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आई अपान, यहां लिख सकते हैं तब साइन आर बराबर ए एन जी। ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत बता नहीं। अगर हम ये कह दें, क्या चीज बोलिए, किसी को कोई समस्या बताओ। अगर ये हम कह दें कि यदि कोण आई बराबर 0 और कोण आर बराबर 0, तब ये क्या हो जाएगा, साइन 0 अपान साइन 0 बराबर ए एन जी। साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 अपान 1, सॉरी 0 अपान 0 ए एन जी के बराबर हो जाएगा। यहां लिख देना, चूंकि साइन 0 1 बराबर 1, ये कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के ना, 1 के बराबर। क्या चीज बताइए, एक सेकेंड, यहां साइन 0 बराबर 0, ठीक। बोलिए किसी को दिक्कत। तो यहां पर ये हो सकता है, या आप ऐसे थोड़ा समझ सकते हैं कि यहां पर देखो, थोड़ा सा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये है साइन आई अपान साइन आर बराबर, इसको अगर हम यहां लिखते हैं और आई बराबर क्या रख देते हैं, यहां पर यही से देखो, यहां से आई बराबर क्या रख देते हैं एक बार, अगर आई बराबर क्या है, 0 है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि ये क्या है, साइन आई अपान साइन
आर था और ये क्या है, यन है। अगर हम क्या कर दे रहे हैं, आई बराबर 0, क्या कर दे रहे हैं, आई बराबर 0, तब क्या होगा, तब साइन 0 अपान साइन आर बराबर यन। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बराबर यन साइन आर। इसको इस तरफ रखेंगे तो यन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसका मतलब क्या है, आप यन को भी उधर भेज सकते हो या ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, आई 0 का मतलब क्या है, ये प्रकाश किरण आती थी यही आई होता था। हाँ, आई 0 का मतलब क्या है, आई 0 का मतलब ये है कि जो प्रकाश किरण है भैया, जो प्रकाश किरण है वो कैसे आ रहे हैं, ऐसे लंबवत आ रहे हैं। क्या आ रही है, लंबवत। ठीक, तभी तो 0 हुआ। अगर ये ऐसे आती, ऐसे प्रकाश किरण आती तब तो कुछ न कुछ कोण बनता। अगर ऐसे ही आ जा रही है तो कोई कोण बन रहा है नहीं, तो 0 हुआ। तो प्रकाश किरण ऐसे ही आ रही है, तो उस कंडीशन में यन साइन आर का मान भी क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई, उस कंडीशन में यन साइन आर का मान भी क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा। तो अगर मान लो आर बराबर 0 होता, हालांकि एक ही कंडीशन में आप गेस कीजिए, कोई जरूरी नहीं आगे बढ़ने की। तो ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ये ए एन जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ए एन जी वाला मैटर आपको क्लियर होना चाहिए एकदम से, ये वाला ए एन जी वाला, ये एकदम क्लियर है कि नहीं। एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखो, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का ना, तो जल को W से व्यक्त करते हैं, क्या, W। यहाँ ए एन जी का मतलब समझ पाए थे। अच्छा हाँ, यहाँ कांच है ना, यहाँ कांच नहीं, यहाँ जल लिखो। ठीक, W। तो यहाँ पर समझो थोड़ा सा, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है, ए फॉर होता है एयर, एयर मतलब वायु, क्या, वायु। ठीक, जी का मतलब क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, यानी कि कांच। तो ये सिंबल यूज किए जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ वायु के सापेक्ष जल लिखे हैं, क्या, तो यहाँ W हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, W हो जाएगा। अगर यहाँ पर कांच होता तो कांच। तो ये भी तो वही एग्जाम्पल हो गया, एक को चेंज कर दिया जाए ना, एक को चेंज कर देते हैं, कहाँ चेंज करते हैं, यही चेंज कर दो। वायु के साथ यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में ना, कांच में प्रवेश करते हैं तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक, अगर प्रकाश किरण क्या कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है, यानी कि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तनांक निकालना हुआ तो क्या लिखोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक निकालना है अभी, कांच का, कांच के निकालना है, तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, ध्यान देना, जिसका अपवर्तनांक वो बाद में होगा, ठीक, और जिसके सापेक्ष वो पहले होगा। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। इतने में किसी कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। हाँ, अब थोड़ा सा और आगे चला जाए।
थोड़ा सा और आगे चला जाए। अब अगला हेडिंग होगा हमारा आपका, अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन velocity of light and refractive index। ठीक, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो एक चीज थोड़ा ध्यान देखिए भैया, अपवर्तनांक क्या है, अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जितना अपवर्तित हुई रहेगी वही इसका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। और प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल आप जानते हो, निर्वात या वायु प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो प्रकाश की चाल निर्वात में हो या माध्यम में हो, ठीक, उससे हमारा मतलब नहीं, बस यहाँ क्या है, प्रकाश की चाल से मतलब है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे अपवर्तनांक जो होता है किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में होता है, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है तो ANG होता है। तो क्या प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल भी इसी तरीके से लिखेंगे, एक माध्यम प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, समझे। तो इसमें ध्यान देखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो शांत रहो, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक, बात थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे किसी एक माध्यम के साथ दूसरे माध्यम को जो अपवर्तनांक होता है, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको किससे व्यक्त करते हो, ANG, इसी से तो व्यक्त करेंगे ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है, अगर ऐसा हमको आपको व्यक्त करना हुआ तो इन सिंपल क्या करना है, एक माध्यम है वायु, एक माध्यम है कांच, तो एक माध्यम प्रकाश की चाल ऊपर, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल नीचे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसमें प्रकाश की चाल ऊपर, यानी कि ANG बराबर क्या होगा, जो पहले है वायु,
तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे दूसरा क्या है, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल, वायु प्रकाश की चाल को C से व्यक्त करते हैं। कांच में कुछ नहीं पता होता तो सिंबल बन जाता है V, क्या होता है, चाल है, वेलोसिटी, V सफिक्स G कर देते हैं तो कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, ये क्या है, यही है भैया अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। पूछा जाता है एक हेडिंग कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। ठीक, तो कुछ नहीं है, सिंपल लिखना है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। दो माध्यम था, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु प्रकाश की चाल ऊपर, कांच में प्रकाश की चाल नीचे। ठीक, इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। अगर यही क्या हो, सेकंड कर दिया, जैसे माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे, दूसरे का मतलब, दूसरे का मतलब क्या, दो। ठीक, यानी कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब कोई नाम नहीं लिया है, चाहे जो भी हो, पहला माध्यम दूसरा माध्यम कुछ भी हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है, बस माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो क्या करेंगे, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक, यानी कि V1 और V2। ठीक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1, माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो बोलो, अन्यथा आगे चला जाए। हो गया। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर सवाल आ जाता है। ठीक, बात मत करिएगा, ध्यान देखो। जैसे अगर कह दिया जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये लिख दे यहां नीचे, ANG। और ये किसके बराबर होगा, पहले माध्यम प्रकाश की चाल यानी कि C, वायु है, वायु प्रकाश की चाल को C से बटे कांच में प्रकाश की चाल को B सफिक्स G से। इक्वेशन फर्स्ट बना दो। ठीक, फिर अब वायु के सापेक्ष, अभी तक कांच था, अब जल, जल का अपवर्तनांक
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि AN W, ये क्या हो जाएगा, C ऊपर नीचे W यानी कि V सफिक्स W, V सफिक्स W, यानी कि इसको इक्वेशन सेकेंड बना दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, जो इक्वेशन सेकेंड बनाए हैं, एक सेकेंड इसको रुक जाओ, इसको ऐसे रख रहे हैं अभी, ANW है ना, ये तो कुछ ना करो, ऐसे रहने दो, हम बता रहे हैं। इसको इक्वेशन सेकेंड बना के रखो, इक्वेशन सेकेंड बना के रखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, ठीक। समीकरण 1/2, ठीक। समीकरण 1/2 करोगे तो ANG अपान ANW, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड डिवाइड कर दो, राइट हैंड को राइट हैंड में, C अपान V सफिक्स G मेन बटा C अपान, थोड़ा सा क्लियर लिख देना, C अपान V सफिक्स W। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान देखिएगा, बातें बिल्कुल नहीं, इसमें से ये C और ये C क्या हो गया, कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो ANG अपान ANW बराबर, ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला एकदम पलट जाएगा ना, कहा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां, तो ऊपर जाएगा V सफिक्स W और V सफिक्स, ये C है ही नहीं, 1 होता है, 1 जाएगा तो क्या बचेगा, V सफिक्स G। बताइए किसी कोई दिक्कत यहां, इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग करेंगे क्या, बताइए। हाँ, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको दो माध्यम के सापेक्ष ऐसे दिया गया है अपवर्तनांक, जैसे कह देता कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 10 है, ठीक, और वायु के सापेक्ष तब कहता जैसे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालिए, तो आप इस तरीके करके निकाल सकते हैं। और प्रकाश की चाल आपको दिया ही रहता, प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, आप कर लेते। सिंपल से देखो, यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ना, तो कुछ ना करो, जो नीचे है उसकी प्रकाश की चाल ऊपर, W है नीचे, नीचे क्या है देखो, नीचे W है यानी कि जल है, तो जल में प्रकाश की चाल ऊपर, ऊपर कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा, समझे। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, बताइए किसी कोई दिक्कत यहां पे, अगर है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे चलें। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक चीज और भी सुन लो, जैसे कुछ अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जैसे जल में अपवर्तनांक कितना होता है, कांच में कितना अपवर्तनांक होता है, ठीक, और जैसे हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ये कुछ अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जैसे जल का होता है 1.33 करके, ठीक, उस तरीके और भी है। तो आपके बुक में ये अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक, उसको आप याद कर लेंगे जिससे कि सवाल लगाने में आसानी हो। तो आज लगभग काफी हम लोगों ने कर लिया है, ये और ये, ठीक। तो ऐसा करते हैं, आज क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसको इक्वेशन आप बना लेना, इसको इक्वेशन थर्ड बना लेना, ठीक। तो बस आज क्लास को यही रोक देते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, जितना पढ़ें कि एक दिन में हमको आपको तैयार हो जाए। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।